बहुत पुरानी बात है। भारत के एक छोटे से राज्य में धर्मराज नामक एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसकी प्रजा के मन में उसके लिए बहुत श्रद्धा और आदर था। राजा धर्मराज बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा और रूपवान व्यक्तित्व का मालिक था। उसके सिर के बाल बहुत काले और घने थे, जिन्हें उसका खास नाई भोलू ही काटता था। भोलू यह काम कई वर्षों से कर रहा था और अपने शाही हज्जाम होने का उसे बहुत गर्व भी था। परंतु भोलू को एक बात का बहुत खास ध्यान भी रखना पड़ता था। जब भी वह राजा के बाल काटने जाता, उसे याद रखना पड़ता था कि वह राजा के साथ बिल्कुल ही अकेला हो। उस समय किसी को भी शाही कमरे में आना सख्त मना था। अब बात तो दरअसल यह थी कि भोलू राजा के बारे में एक राज जानता था। राजा के सिर के दोनों तरफ दो छोटे छोटे सींग उग रहे थे। यह बात सिर्फ राजा और उसका नाई भोलू ही जानते थे। जब भोलू ने पहली बार यह नज़ारा देखा तो वह भौंचक्का रह गया, लेकिन उसने राजा से वादा किया कि इस बात का जिक्र वह कभी भी किसी के भी सामने नहीं करेगा। महाराज, आप निश्चिंत रहें, भोलू राजा से बोला। आपका यह राज मेरे पास सुरक्षित है। किसी और को इस बात की कानो कान भी खबर नहीं हो पाएगी। ऐसा सुनकर राजा धर्मराज ने अपने मन में राहत महसूस की। अब उसे ये डर भी था कि अगर लोगों को इस बात की जानकारी हो गई तो पूरे राज्य भर में उसकी खिल्ली उड़ेगी और हो सकता है लोग उसका आदर करना ही बंद कर दें या फिर नए राजा की ही मांग करने लगे। इसलिए भोलू के वादे के बावजूद राजा ने उसे सख्त हिदायत देते हुए कहा था, भोलू, अगर तुमने अपना मुंह किसी के सामने जरा सा भी खोला तो मेरी ये बात याद रखना, तुम्हें बहुत भयंकर सजा तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ देश निकाला भी मिलेगा। भोलू हज्जाम की डर के मारे घिघी बन गई। उसने अपने दोनों कानों को हाथ लगाया और अपना मुंह इस मामले हमेशा बंद रखने की कसम भी खाई। इसके बाद कई वर्ष बीत गए। भोलू को अपना वादा और राजा की धमकी सदा याद रही। उसकी स्वामी भक्ति से प्रसन्न राजा यदा कदा उसे अच्छे अच्छे उपहार भी देता रहता था। पर समय बीतने के साथ साथ भोलू के सब्र का बांध भी टूटने लगा। उसके पेट में वह राज अब पचता ही नहीं था और वह चाहता था कि कोई तो ऐसा हो जिसे वह राजा के सींगों वाली बात बता सके। लेकिन राजा की चेतावनी उसे चुप रहने पर हमेशा ही मजबूर कर देती थी। एक दिन भोलू राजा के बाल काटकर महल से लौट रहा था और रास्ते भर उसके सींगों के बारे में सोचता रहा। भोलू का घर एक छोटे से जंगल के उस पार था। ऊंचे नीचे पेड़ों और लटकती हुई बेलों के बीच में से धीरे धीरे चलता हुआ भोलू जब थक गया तो सुस्ताने के लिए एक बड़े घने से पेड़ के नीचे बैठ गया। भोलू को रह रहकर राजा के सींग याद आ रहे थे और फिर एकाएक ही वह उठकर खड़ा हो गया। अरे वाह, जवाब नहीं मेरे दिमाग का, भोलू बोला और उस पेड़ को देखने लगा जिसके नीचे वह बैठा हुआ था। अरे भाई, कम से कम मैं इस पेड़ को तो बता ही सकता हूँ ना, राजा के उन अजीब से सींगों के बारे में। अब तो यह रहस्य मेरे पेट में नहीं पचता। पेड़ तो बोल सकता नहीं है और इस तरह किसी और को यह बात पता चलने का डर भी नहीं है। पेड़ के पास यह भेद हमेशा भेद ही रहेगा और मैं भी इस बोझ से मुक्त हो जाऊंगा। भोलू ने ऐसा ही निश्चय कर लिया और जोर से बोला, हे पेड़, आज मैं तुम्हें एक भेद बताने वाला हूँ। हमारे राजा धर्मराज के सिर पर दो सींग हैं। हाँ हाँ, उसके दो सींग भी हैं। इतना कहकर हज्जाम बेतहाशा हंसने लगा और हंसता ही गया। हा 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 हो। वह भयंकर भेद आखिरकार आज खुल ही गया। भोलू बहुत खुश था। उसके मन का भार जो हल्का हो गया था। उसके बाद वह आराम से घर पहुंच गया। अगले दिन एक लकड़हारा उसी जंगल में गया और उसी पेड़ के पास जाकर के रुक गया। अरे, इस पेड़ की लकड़ी तो बहुत ही शानदार है। इसका तो ढोल बड़ा ही अच्छा बनेगा, वह अपने मन ही मन में सोचने लगा। बस फिर क्या था, कुल्हाड़ी के कुछ ही प्रहारों से वह पेड़ नीचे आकर के गिर गया। लकड़हारे ने वह लकड़ी एक ढोल बनाने वाले के हाथों बेच दी और उस ढोल वाले ने एक बहुत ही सुंदर सा ढोल तैयार कर दिया। यह मेरे जीवन का अब तक का सबसे अच्छा ढोल है, ढोल वाला खुश होकर के बोला। कल बाजार जाकर इसे अच्छे दामों पर बेच दूंगा। फिर अगले ही दिन ढोल वाला बाजार गया और एक कोने में खड़ा होकर बड़े मजे में अपने ढोल को बजाने लगा। उस ढोल से बड़ा ही सुरीला स्वर निकलने लगा। ढोल वाला उसकी मस्त आवाज सुनकर झूम उठा
वह चिल्लाकर बोला, बाबू ये ढोल खरीदो, कोई है जो इस शानदार जानदार ढोल को खरीद सके। धीरे धीरे उसके इर्द गिर्द भीड़ जमा होने लग गई। लोग खामोश होकर ढोल की मजेदार आवाज को सुनने लगे। भाई वाह, क्या बात है, क्या कहने हैं इस ढोल की, एक बूढ़े आदमी ने तारीफ की। तारीफ सुनकर ढोल वाला और भी जोर जोर से अपने ढोल को पीटने लगा। तभी उस ढोल में से एक अजीब सी आवाज आई। लोगों के कान खड़े हो गए, उनका दिल धक्के से रह गया। ढम 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 ढोल बजा। आज मैं तुम्हें एक भेद बताने वाला हूँ। हमारे राजा धर्मराज के सिर पर 2 सींग हैं। हाँ हाँ, उसके 2 सींग हैं। हा हा हा, हो। लोग वहां जड़वत से खड़े रह गए। उन्हें तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। ढोल वाला फिर से ढोल को पीटने लगा और फिर से वही आवाज निकली। वह बहुत हैरान और शर्मिंदा हुआ। आखिर एक ढोल यह सब कैसे और क्यों बोलने लगा। देखते ही देखते वहां तो लोगों का तांता लग गया और फिर कितना मजाक और कितने ताने बनने लगे। उफ, हमारे राजा के 2 सींग, हमारे राजा के 2 सींग। लोग तो जैसे गाना ही गाने लगे। जब राजा धर्मराज ने सुना तो दुखी भी हुआ और बहुत नाराज भी। गुस्से से उसका चेहरा तमतमा उठा और वह गरजते हुए बोला, उस ढोल वाले को पकड़कर यहाँ लेकर के आओ। राजा के सैनिकों ने शीघ्र ही उस ढोल वाले को पकड़ा और राजा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। बेचारा ढोल वाला डर के मारे थरथर कांप रहा था। बदमाश, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी खिल्ली उड़ाए, राजा फुफकारा। भयभीत ढोल वाले ने राजा के पैर पकड़ लिए। महाराज, वह गिड़गिड़ाया, मैंने तो एक लकड़हारे से कुछ लकड़ी खरीदी थी और उसी से यह ढोल बनाया है। मैं बिल्कुल भी नहीं जानता कि यह ढोल ऐसी बेहुदा बात बोल कैसे रहा है। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। राजा ने उस लकड़हारे को बुलवाया। क्यों भाई, जो लकड़ी तुमने ढोल वाले को बेची वह तुम्हें कहां से मिली? अब लकड़हारे को तो काटो तो खून नहीं। डरते हुए बोला, जंगल में एक पेड़ से मिली महाराज। और तुम्हारी लकड़ी से बना हुआ ये ढोल इंसानों की भाषा बोलता कैसे है? राजा धर्मराज ने पूछा। मैं तो खुद हैरान हूँ महाराज, दुविधा में फंसा हुआ लकड़हारा बोला। मैंने कई वर्षों से लकड़ी काटता और बेचता आया हूँ, पर ऐसा अचंभा पहले ना कभी देखा और ना ही कभी सुना। अब तो राजा बड़ा परेशान, लकड़ी कैसे बोलने लगी? राजा और उसके दरबारी निरुत्तर थे, पर राजा धर्मराज ने भी ठान लिया था कि इस घर के भेदी का पता लगा कर ही छोड़ेगा। वह मन ही मन सोचने लगा, उसके अलावा सिर्फ एक ही व्यक्ति यह भेद जानता था और वह था भोलू नाई। पर भोलू तो इतना निष्ठावान है कि इतने सालों के बाद भी उसने अपने मुंह को ताला लगाए रखा है। नहीं, भोलू ऐसा नहीं कर सकता। फिर भी उसे आजमाने के लिए एक बार भोलू को बुला ही भेजा। भोलू को जल्दी से हमारे सामने पेश करो, वह अपने सैनिकों से बोला। भोलू नाई आया, ऊपर से नीचे तक थरथराता हुआ। भोलू, एक तुम ही हो जिसे मेरा भेद पता था। तुमने और किसे बताया? सच सच बताओ। सच उगल दो, वरना बहुत भयानक सजा पाओगे। महाराज, डर के मारे भोलू लगा हकलाने। आप तो जानते ही हैं कि मैंने कितने वर्षों से अपना मुंह बंद रखा, परंतु मेरे लिए यह बात छुपाना बहुत ही मुश्किल हो रही थी। मैं चाहता था कि कोई तो हो जिसे मैं ये राज बता सकूं। बोलते बोलते भोलू रुक गया और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। बोलते रहो, फिर क्या हुआ? राजा धर्मराज रुखाई से बोला। भोलू धीरे धीरे फिर बोलने लगा। महाराज, एक दिन जब मैं जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था, मैं थककर आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बस उस समय आपके ही बाल सब काट करके आ रहा था और उन सींगों के बारे में भी सोच रहा था कि काश मैं उनके बारे में किसी से बात कर पाता। आखिरकार मैं भी हूं तो एक इंसान ही। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई और मैं पेड़ को यह राज बताकर हल्का हो गया। मैंने तो सोचा था कि इस बेजान पेड़ को बताने से क्या नुकसान,
क्या मालूम था कि इसकी लकड़ी ही बोल पड़ेगी। अच्छा, अब समझा। बुद्धिमान राजा ने पहेली बूझ ली। वह पेड़ जादुई था, सुन और बोल भी सकता था, इसलिए उसकी लकड़ी से बने ढोल को जैसे ही पीटा गया वह बोलने लगा। और जो कुछ तुमने मेरे सींगों के बारे में कहा वही शब्द वह दोहराने लगा। जादुई ढोल की उलझन सुलझाने के बाद राजा ने भोलू नाई की तरफ देखा। भोलू शर्म से और डर से सिर झुकाए खड़ा हुआ था। लकड़हारा और ढोलवाला भी अपने अपने हाथ बांधे सजा का आदेश सुनने के लिए तैयार खड़े थे। राजा धर्मराज सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं बल्कि एक न्यायप्रिय राजा भी था। उसने तीनों को क्षमा कर दिया क्योंकि वह जानता था कि ढोल के जादुई होने में उनका कोई दोष नहीं था। वह मुड़ा और उनसे बोला, मैं तुम सबको माफ करता हूँ, तुम तीनों लोग जा सकते हो। तीनों को अपने क्षमादान मिलने पर विश्वास ही नहीं हुआ। राजा को नमन करते हुए वो लोग बोले, महाराज आप बहुत महान हैं। आपकी इस कृपा के लिए आपको शत नमन एवं धन्यवाद। आज का ज्ञान। दोस्तों, कई बार हम लोग कुछ गलत काम करते हुए ये सोच लेते हैं कि हमें कोई भी नहीं देख या सुन पा रहा है, लेकिन ये कुदरत है दोस्तों। कोई देखे या न देखे, परंतु हमें हमारा भगवान तो हमेशा देखता ही रहता है। तो प्रिय दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको वीडियो सही लगी हो, तो कृपया करके एक लाइक करके अपने संबंधी एवं मित्रगणों को शेयर करें। और यदि कुछ कमी लगी हो, कुछ हमारी गलती महसूस हुई हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे कल शाम 4 बजे एक नए वीडियो में, फिर से एक नई कहानी के साथ। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अभी के लिए विदा दीजिए।